हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्मृति भाटिया। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कौन से कॉलेज से फिजियोथेरेपी करी, मैंने कहाँ से अपनी बैचलर्स की डिग्री करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस टू ऑल ऑफ यू दैट राइट नाउ इट इज़ 2026 और इस साल मेरी जो बैचलर्स की डिग्री है वो कंप्लीट होगी। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। अभी मेरी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप रह रही है। सो जितने भी बच्चे हैं जो मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन सबसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राइट नाउ आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड मतलब आई हैव कम्प्लीटेड माई फाइनल ईयर एंड फ्रॉम जुलाई अगस्त मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। सो मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री मानव रचना यूनिवर्सिटी से करी। मानव रचना यूनिवर्सिटी में मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़, और उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और मेरी जर्नी मेरे कॉलेज में कैसी रही मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। सो मेरी जो एक वीडियो थी माय ओवरऑल एक्सपीरियंस इन बीपीटी, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए, काफ़ी सारे कमेंट्स आए, जिसमें मोस्ट ऑफ द कमेंट मोस्टली सब ने यही पूछा कि आपने कहाँ से करी, आपकी सैलरी कितनी है, स्कोप कैसा है। तो इस वीडियो में जितना हो सकेगा मैं आपको सारा कवर करके बताऊँगी। सो टॉकिंग अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया, मानव रचना यूनिवर्सिटी में अभी इस साल नीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इनटू बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट ईयर से नीट हो सकता है, लेकिन इस साल नीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। 12th में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी आपके अच्छे नंबर होने चाहिए, लाइक 60+ तो होने ही चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया अगर मैं बोलूँ तो। साथ में आपका अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको एक MR NET करके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आता है, वो आपको देना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। सिर्फ ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके फिजियोथेरेपी के एडमिशन के लिए मानव रचना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं कॉलेज के इंटरनल एनवायरनमेंट की, सो हमारे कॉलेज में OPD है, लैब्स हैं और सारे फुल्ली इक्विप्ड लैब्स हैं, और जो फैकल्टी है दैट इज़ वेरी गुड। सो टॉकिंग अबाउट OPD, द OPD इज़ वेरी गुड। डेली के 30-40 पेशेंट्स कम इनटू द OPD, यू गेट पोस्टेड इन द OPD, ताकि आप अच्छे से वहाँ पर सीख सको, आप लर्न कर सको। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वही सेम टीचर्स आपको OPD में जब पेशेंट से मिलवाएंगे, आपको पेशेंट को ट्रीट करना सिखाएंगे। दैट इज़ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मोस्टली क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में पोस्टिंग्स लगती हैं बट बाहर लगती हैं, कॉलेज के अंदर नहीं लगती। तो जो जिस टीचर ने हमें पढ़ाया है और जो दूसरा टीचर है जो प्रैक्टिकली आपको नॉलेज दे रहा है हॉस्पिटल्स में या OPDs में, दे आर डिफरेंट। सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड थ्योरेटिकली वाइज एंड देयर इज़ अ डिफरेंस जो आपको प्रैक्टिकली समझ आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बाहर जा रहे हैं सीखने, तो हम उनसे क्वेश्चन करने में या हम उनसे ढंग से बात करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हम अपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछ पाते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट जो टीचर आपको कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ा रहा है, अगर वही टीचर आपको पेशेंट से मिलवा रहा है, आपको पेशेंट से कन्वर्जेशन करना सिखा रहा है, उसको ट्रीटमेंट करना सिखा रहा है, तो आपके लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सो ये चीज़ मेरे को मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी लगी कि मेरे कॉलेज में ही OPD है, और वहाँ पर जो मेरी लर्निंग सबसे बेस्ट हुई है वो मेरे कॉलेज की OPD के थ्रू हुई है, पेशेंट को ट्रीट करने की। देन टॉकिंग अबाउट द लैब्स, वी हैव एनाटमी लैब, बायोमैकेनिक्स, मस्कुलोस्केलेटल लैब एंड न्यूरो लैब एंड एक्सरसाइज थेरेपी लैब। सारी लैब्स फुल्ली इक्विप्ड हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ सारी की सारी कॉलेज में हैं। वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक हैंड, ओके, NCB मशीन्स, EMGs, बायोफीडबैक, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और साथ में आप जब ये चीज़ें देखते हो, चाहे वो आपके सिलेबस में सिर्फ थ्योरेटिकली हो, प्रैक्टिकली ना होंगी, लेकिन जब आप इन चीज़ों को किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हो ना, तो आपके दिमाग में खुद आता है, क्यूरियोसिटी आती है कि आप और ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ो। सो उससे और ज़्यादा लर्निंग बढ़ती है।
यहाँ पर मास्टर्स का भी प्रोग्राम होता है, तो मास्टर्स के बच्चे जब एनसीवी करा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं किसी पेशेंट पर, तब हम जाकर उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, ढंग से हम उनसे पूछ सकते हैं कि सर कि इसमें क्या चीज़ कैसे कैसे हो रही है, डाउट क्लियरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छी लर्निंग होती है. सो दैट इज़ one more advantage, that is one more positive thing about talking about my university. So अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, सो मैंने एनसीबी जो था वो मैंने ऐसे सीखा था कि अगर आपके कॉलेज में इक्विपमेंट्स नहीं है पहली बात, तो आप सीख ही नहीं पाओगे. आप कहीं और जाओगे, कहीं और अगर आपको इक्विपमेंट दिखा तो सबसे पहले हम नर्वस हो जाते हैं, एनजाइटी आ जाती है कि ये तो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, तो अब हम कैसे यूज़ करें. तो मेरे कॉलेज में सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे टीचर्स जितनी भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो प्रैक्टिकल्स में हमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि किस चीज़ को कैसे कैसे प्लेस करना है, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होगी, इस चीज़ से आप क्या क्या देख सकते हो, राइट. और साथ में जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से, जो मास्टर्स वाले बच्चे होते हैं वो सारे हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि किस चीज़ को कैसे कैसे यूज़ करना है, ताकि आप जब बाहर जाओ तो आप कॉन्फिडेंट फील करो. Then talking about the faculty, that is very good, the best thing of मानव रचना यूनिवर्सिटी. वेरी गुड फैकल्टी, बहुत अच्छी फैकल्टी है. मेरे थ्रू आउट 4 years की जर्नी में मेरी टीचर्स जो हैं उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और उन्होंने मेरे को गाइड भी बहुत अच्छे से की है कि किस लेवल पे मेरे को कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अटेंड करनी चाहिए, मेरे को क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कोई बात नहीं, आई कैन लेट गो, और किस चीज़ में मेरे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मेरे को मेरे करियर के लिए क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ चूज़ नहीं करनी चाहिए. सो दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव. द फैकल्टी इज़ वेरी वेरी गुड. देन टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. सो एकेडमिक्स के अलावा मानव रचना यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ऑब्वियसली थोड़ा फिज़ियोथेरेपी रिलेटेड बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी अगर बाकी बात करें, फिज़ियोथेरेपी डे की बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है. फिज़ियोथेरेपी डे पे अवार्ड्स दिए जाते हैं, और मतलब अप्रिसिएशन होता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं. उसके अलावा अगर देखा जाए तो रैंडमली साल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अच्छी खासी, कि मतलब एक्टिविटीज़ दैट आर एक्स्ट्रा करिकुलर. उसके अलावा देखा जाए तो कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं. मैं फर्स्ट ईयर में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ली थी, दैट टू मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में हुई थी वो. सो इट वाज लाइक कि अटेंड करनी ही थी, खुद की यूनिवर्सिटी में हो रही है, इससे बड़ा और अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है. सो मैंने वो अटेंड करी. मेरे को पता नहीं था कि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर में मेरे को बहुत ऐसे बोरिंग सी लगी. बट सेकेंड ईयर में जब मैंने दोबारा कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, तब मेरे को धीरे धीरे करके समझ आया कि अच्छा, इससे मैं ये चीज़ें सीख सकती हूँ, मैं इससे ये चीज़ें गैदर कर सकती हूँ, और मैं इसको अपने पेशेंट ट्रीटमेंट में, या मैं अपनी नॉलेज में, या आगे जाके मेरे को कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम आएगी, ऐसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ. सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. टॉकिंग अबाउट वर्कशॉप्स, सो जो मैंने लास्ट वर्कशॉप ली थी अपने कॉलेज में, दैट वाज ऑन व्हील चेयर. सी, थ्योरी में हम सब कुछ पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकल हर चीज़ का इज़ नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू अटेंड वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स. वर्कशॉप से ये होता है कि आप अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ आप अलाइंड रहते हो, आपका जो ब्रेन है उस हिसाब से काम करता है. ठीक है, अगर हम लिमिटेड नॉलेज लेंगे, सिर्फ बुकिश नॉलेज ले लेंगे, और हमें प्रैक्टिकली पता नहीं होगा, न्यू एडवांसमेंट के बारे में पता नहीं होगा, तो हम बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे. सो टू शाइन आउट ब्राइट, you have to choose something different, you have to learn out of the books, and you have to learn the new advancements, you have to know about the things. So उसके लिए workshops are very important. और मानव रचना यूनिवर्सिटी में जो हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ पर वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज होती हैं बहुत सारी. सो the overall experience that I had in my university was very 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 good. I give 10 of 10. और अगर बात करते हैं डिसिप्लिन की, सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा. ठीक है, यू कैन नॉट ग्रो योर नेल्स. मेरे 4 years में मैंने कभी भी अपने नेल्स नहीं बढ़ाए, मेरे नेल्स ऐसे हैं. सो मैंने कभी भी अपने नेल्स नहीं बढ़ाए, क्योंकि यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट. ओके,
talking about the dressing, you have to be dressed formally. Your behavior should be formal. You cannot wear anything to the college, you cannot wear anything to the university, because if somebody sees you, you should look professional. You are in a professional you are on a professional pathway, right? You are going to become a doctor, you are going to become a physiotherapist, so you have to look like the same. So jeans not allowed. You can wear suits, you can wear trousers और फॉर्मल्स. अभी तो लास्ट ईयर से हमारे कॉलेज में स्क्रब्स मैंडेटरी हो गए हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट आई लाइक. और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, सो फर्स्ट ईयर में माई जर्नी वॉज वेरी गुड. फर्स्ट ईयर में थोड़ा टीचर्स नई होती हैं, हम नए होते हैं, फ्रेंड्स नए होते हैं, और मतलब सब कुछ नया इन्वायरमेंट होता है. सो थोड़ा थोड़ा डर के रहते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं, बट इट वॉज़ वेरी गुड. फ्रेशर्स होती है हमारे कॉलेज में, जिसमें हम इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ. ठीक है. एग्ज़ाम्स की बात करें अगर हम, तो एग्ज़ाम्स में हमारी टीचर्स जो होती हैं वो, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टीचर को पूछ सकते हो, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर. आई एम टॉकिंग कि आपको कभी भी एग्ज़ाम के बीच में गैप है जब, आप तब टीचर से कुछ भी डाउट पूछो, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगी. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास में आपकी पढ़ाई होगी, आपकी पढ़ाई क्लास के बाहर होगी. आपको कोई भी डाउट है, आप किसी भी टीचर के पास जाओगे, दे विल डेफिनेटली क्लियर दैट आउट. दिस थिंग आई लाइक लॉट अबाउट मानव वैष्णव. सो फर्स्ट ईयर में मेरे को बहुत सारे डाउट्स आते थे. मैं पता नहीं हर एक टीचर के पास जाके जो मेरे को सामने दिखता था मैं उनसे पूछ लेती थी. आई यूज्ड टू आस्क देम एनीथिंग दैट ट्रिगर्ड समथिंग इन माई ब्रेन. सो दैट फर्स्ट ईयर वॉज very tough. Anatomy, electrotherapy, exercise therapy, physiology, biochemistry, very tough subjects. और सब कुछ नया होता है, सो सीखना बहुत मुश्किल होता है, याद रखना बहुत मुश्किल होता है. एक टाइम पे समझ तो आ जाएगा, बट उसको याद रखना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट डेली प्रैक्टिस से आई जस्ट डिड इट. और मेरे को पता भी नहीं चला कि मैंने इतना अच्छा किया कि मेरी फर्स्ट रैंक थी फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में भी मेरी फर्स्ट रैंक थी. सो आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी अबाउट दैट. सो अगर मैं बात करूँ कि मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं बीपीटी कर पाऊँगा या नहीं, क्या मैं बीपीटी कर पाऊँगी या नहीं, क्या फिजियोथेरेपी मेरे लिए मुश्किल तो नहीं होगी. सो इट इज़ नॉट दैट मुश्किल. ऑल यू हैव टू बी इज़ कंसिस्टेंट. आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो. आप डेली भी नहीं, अगर वीक में आपकी 5 डेज़ क्लासेस लगी, आप अगर 3 दिन भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, सो यू विल जस्ट लर्न दैट ऑल. यू विल जस्ट रिटेन एवरीथिंग. सब कुछ आपको याद रहेगा. लेकिन अगर आप पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं रहेगा. आप उस दिन के लिए तो चलो पेपर के लिए तो पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद के लिए सिर्फ फिजियोथेरेपी में आपको सिर्फ पेपर पास नहीं करना. कल को जब पेशेंट सामने बैठेगा, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, वो डिस्क्राइब करेगा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. सो उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा. डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में 2 या 3 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. उसके बाद मैं बात करूँ अगर, तो फर्स्ट ईयर वॉज माई वेरी गुड, द टफेस्ट ईयर एंड द वेरी गुड ईयर. बहुत सारी फ्रेंडशिप, बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप होती है, और मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन में रहना है तो आप इन्जॉय नहीं कर सकते. आप कर सकते हो. आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलेंगे जिसमें आपको ग्रुप स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ग्रुप में रह के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होंगे, तो उसमें बहुत मज़ा आता है. ठीक है. उसके बाद अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स. तो मैंने फिर सेकेंड ईयर में ढंग से कॉन्फ्रेंस लेना स्टार्ट किया. मैंने रिसर्च स्टार्ट करी. मेरे को पता चला कि कॉन्फ्रेंस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया. फिर मेरा जो फर्स्ट पेपर था वो मैंने प्रेजेंट किया कॉन्फ्रेंस में, और उससे मेरे को बहुत अलग कॉन्फिडेंस आया. ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम जो चीज़ ट्राई कर रहे हो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो. सो I just learned a lot of things from that, and I am glad that my teachers told me that you should go and participate. They never told me that no, this research is not perfect, so you should not present this. So they always told me that no matter what, just go and present it.
whenever you go and present the research or your thing in front of the people sitting in front of the people that are on the senior post than yours, you learn a lot of things. So that was my first time when I presented my paper in the second year, and I took around 2 to 3 workshops in the same year, the second year. My first workshop was on the shoulder girdle, शोल्डर के डिस्फंक्शंस क्या क्या होते हैं. सो मैंने जस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था. सेकेंड ईयर की आई गेस स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ही मैंने वर्कशॉप अटेंड कर ली थी. काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत महंगी वर्कशॉप है, नहीं करनी चाहिए. मतलब हार्डली मैटर्स. आप आराम से 1000-1500 रुपीज़ दे के अगर कोई वर्कशॉप अटेंड कर पा रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी. मेरी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अगर मैं वर्कशॉप अटेंड नहीं करती तो मैं कभी नहीं सीखती. शोल्डर मैनिपुलेशन, मसल रिलीज, MFR, ओके, एंड cupping, needling, a lot of things. I have learned a lot of things from workshop. So definitely you should, if you get a chance, you should definitely go and attend the conferences and the workshops. फिर मैंने थर्ड ईयर में आकर मैंने दुबई की कॉन्फ्रेंस अटेंड करी. आई सबमिटेड अ पेपर, अ रिसर्च पेपर, और वो रिसर्च पेपर मेरा दुबई में सिलेक्ट हो गया. एंड आई वेंट टू दुबई एंड आई अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ओवर देयर. सेम फोर्थ ईयर में भी मैंने रिसर्च सबमिट करी और दुबई में मेरा पेपर सेलेक्ट हो गया. और मैं फोर्थ ईयर में भी, अभी फाइनल ईयर में, अभी नवंबर में मैं दुबई होकर आई. वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो अगर मैं मानव रचना में एडमिशन नहीं लेती, मेरे को नहीं लगता कि मेरे लिए कोई और कॉलेज इससे ज़्यादा अच्छा था. दिस कॉलेज वॉज द बेस्ट कॉलेज दैट आई कैन एवर गो. सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि बेस्ट कॉलेज क्या है. सो बेस्ट कॉलेज, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. ओके, यू शुड, लाइक, यू आर मेड फॉर द कॉलेज, नॉट द कॉलेज इज़ मेड फॉर यू. आप जाओगे, आप वहाँ पर सीखोगे, आप अपना इनपुट दो, तभी वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट बनेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि कॉलेज अपना इनपुट देगा, आपको खुद से भी करना पड़ेगा, है ना. लेकिन मैं, मतलब, आई कैन डेफिनेटली बेट यू दैट इफ़ यू वांट टू गो टू मानव रचना यूनिवर्सिटी, यू कैन डेफिनेटली गो, यू कैन डेफिनेटली एनरोल योर सेल्फ देयर. अभी एडमिशन्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है. आई गेस MR NET का एग्ज़ाम तो डेट निकल गई है, बट अगर सेकेंड अटैम्प्ट हो देन यू शुड गो फॉर दैट. और आई गेस 12th के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप मिलती है. अभी मिलती है नहीं मिलती ये मेरे को कंफर्म नहीं पता, बट मेरे टाइम पे मेरे को मिली थी 12th के बेसिस में स्कॉलरशिप. 12th के बेसिस पर भी मिली थी. और फिर जब आपकी रैंक अच्छी आएगी, जब आप फर्स्ट आओगे क्लास में, अपने पूरे बैच में आप फर्स्ट आओगे, तब भी आपको 15,000 की स्कॉलरशिप मिलती है. मेरे को पिछले 4 साल से रेगुलर मिलती ही आती है. सो this was all the experience that I have about Manav Rachna University. You should definitely, if you want, you can definitely come here and enroll yourself in the Manav Rachna University. So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, then please hit the like button below. If you are new to my channel, then don't forget to subscribe. और ऐसी और वीडियोस देखनी है देन कमेंट करो, मेरे को बताओ. आपने लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स कर, लास्ट वीडियो नहीं, थोड़ी पहले वाली वीडियो जो थी मेरी एक्सपीरियंस वाली, उस पर आपने इतने सारे कमेंट्स किए, तभी मेरे को पता चला कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए. सो अगर आपको और भी कुछ किसी तरीके की वीडियो चाहिए देन डू लेट मी नो. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, और एवरी टाइम यू शुड लुक फॉर द रिकॉग्निशन, कि क्या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके. सो मानव रचना इज़ NAC A++ accredited university. It is very recognized university. Okay, so you can definitely come here and you can set your careers, you can reach to the highest point in your life. So thanks for watching, see you next time.